हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 20वां दिन हमारे इस एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन का। तो आज भी इस दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले आज के डेली टारगेट सेट करने से। तो उसी तरीके से मैंने आज भी डेली का टारगेट सेट किया, जिसमें कुछ मुझे 100 के मैथ्स क्वेश्चन से शुरुआत करनी थी। और उसमें जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको पता चले कि इसमें कितने टारगेट मैंने कंप्लीट किए और कितने टारगेट मेरे बच गए, ताकि आपको इससे समझ में पता चले कि आप कितनी देर इन टाइम देकर कितना टारगेट अचीव कर सकते हो। इससे आपको भी एक आइडिया देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं दिन की शुरुआत करता हूँ 100 मैथ्स क्वेश्चन करने से। अब आज के दिन होता क्या है, आज जैसे मैंने दिन की शुरुआत की क्वेश्चन सॉल्व करने से, तो चूँकि इससे पहले मैं कहीं चला गया था, तो उसके कारण मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी लेट होती है। इसलिए मैं आज सिर्फ 60 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाया और बाकी 40 क्वेश्चंस मैं कल करूँगा और इसके बाद चीज़ों को फिर आगे बढ़ाऊँगा। फिर मैंने स्टार्ट किया अपने टाइम पर ज्योग्राफी। तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे याद करनी है, तो उस याद करने वाले पार्ट को, जैसे कोई भी शहर है वो किस नदी के किनारे है वर्ल्ड के अंदर, तो उन सभी चीज़ों को और जो याद करने वाला फैक्ट है उन सबको मैं 10-10 करके पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट को याद करता हूँ। अब ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं इंडियन ज्योग्राफी करता हूँ। इससे मैं इंडियन ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। अभी मैंने स्टार्ट किया है रिवर चैप्टर। तो रिवर टॉपिक जो है वो मैं मैप, और मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं रिवर के 200 या 300 क्वेश्चंस के आसपास, उसे ही मैं रिवाइज करता हूँ बार बार। इसके बाद फिर मैंने दिया एक प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट, और जो प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट है वो चैप्टर टेस्ट 3 था, जो लूसेंट जो कि आप कह सकते हो जो टेक्स्ट बुक पर है। आप सब भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी अगर ये पढ़ रहे हो जीएस, तो आप ज़रूर चैप्टर टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। 20 क्वेश्चंस का क्विज़ होता है और इसमें मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। अगर क्वेश्चन सही भी हो जाए या गलत भी हो जाए, आपको उसे ठीक से एनालिसिस करना है, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं। ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर तक मैं जहाँ तक कंप्लीट कर चुका था, उसके बाद आज मैंने एक पेज और आगे पढ़ा। टोटल 28 पेजेज हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर में। तो इसके बाद फिर मैंने दिया एक आर्ट एंड कल्चर का एक चैप्टर टेस्ट, जो कि था प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट 6, जो कि आप भी दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पर है, और आप सब भी इसे अटेम्प्ट करना। इसके बाद ये अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करते वक्त मुझे ये पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि बुक में गिवन नहीं है लूसेंट के अंदर, तो आपको अलग से ये चीज़ें पढ़नी होती है, और ये प्रीवियस ईयर है तो इम्पॉर्टेंट होगा। फिर मैंने दिया एक प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट 12, जो कि मैं मैथ्स का देता हूँ, तो क्वांटिटेटिव का इसका एक सेक्शनल टेस्ट दिया मैथ का। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी आप मैथ्स के या किसी भी सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो अब जाकर अगर आप अच्छा स्कोर करना हो तो आप 2-3 चीज़ें पर ध्यान दे सकते हो। सबसे पहला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया मैथ्स के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वहाँ आपको देखना है कि क्या आपने जो टाइमिंग है, क्या उसी टाइमिंग के अंदर बना रहे हो या टाइमिंग उसमें ज़्यादा हो रही है। तो टाइमिंग अगर ज़्यादा होगा तो फिर आपको उन क्वेश्चंस के अप्रोच पर ध्यान देना है कि क्या उस क्वेश्चन के अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है या उसमें कुछ और चेंजेस देखने को मिलेंगे। मतलब आपको टाइम पर तो ध्यान देना ही, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो उन्हें भी देखना है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला या जो भी चीज़ें थी। तो इसमें मेरे मार्क्स इतने आते हैं 42। फिर मैं चीज़ों को इम्प्रूव करता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया वोकैब। तो वोकैब जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर मैं पढ़ता हूँ OWS, एंटोसिनो, इडियम और फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन। जो मेरा रिवाइज करने का या याद करने का तरीका होता है, मैं एक साइड यानी कि 20 या 21 ही फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन याद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा याद करने वाला पार्ट हो जाता है बाकी चीज़ों से। तो फिर इस तरीके से मैंने वोकैब पार्ट कंप्लीट किया। फिर मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन जो मैं है वो उसमें मैं मैथ्स में मतलब एडिशन में टाइप 5 जो है वो मैंने स्टार्ट किया आज। तो एक पेज यहाँ से कैलकुलेशन की। उसके साथ ही मैंने मल्टीप्लिकेशन भी अभी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ स्क्वायर वाला 3 डिजिट और 4 डिजिट के स्क्वायर्स जो हैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो कैलकुलेशन पार्ट है कंप्लीट होता है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के मैंने 15 क्वेश्चंस किए थे, रानी मैम की जो सीट है। इसके बाद 15 से लेकर टोटल 36 क्वेश्चंस थे। तो आज मैंने सीट 1 जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी। रानी मैम के ही ये जो सीट गिवन है, इसमें टोटल 5 या 6 सीट है वर्ब टॉपिक के, तो वो मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा। फिर मैंने दिया एक रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट। तो रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दिया, जो कि था प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट 11। तो मेरे रीजनिंग में एक मार्क्स जो है वो कांस्टेंट हो गए, पता नहीं क्यों, ना तो बढ़ रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं। कम ना हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन बस गलत रह जाता है, यानी कि 47.5 पिछले 3 दिनों से सेम मार्क्स ही पर ही अटक गया मेरा स्कोर, यानी कि 47.5 ही आ रहे लगातार।
तो अब देखते हैं किस दिन मेरा फुल मार्क्स आ पाता है। मैथ्स में तो एक दिन ऐसा हुआ जिसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे, जो कि डे 19 था इससे पिछले वाले में, लेकिन आज जो है वो 42 ही आए थे मैथ्स में, और रीजनिंग में 47.5। ये कंसिस्टेंट है और यहीं पर आ रहे हैं। धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में 50 भी हो जाए। तो ये था मेरा रीजनिंग का। तो आज जो है मेरे डेली टारगेट में 60 मैथ्स क्वेश्चन मैं कर पाया। उसका ज्योग्राफी PYCT हुआ, आर्ट एंड कल्चर PYCT, वोकैब मेरे जो है वो सभी मैंने कंप्लीट किया। फिर मैथ का एक सेक्शनल दिया, रीजनिंग कंप्लीट किया, कैलकुलेशन भी किया और साथ ही ग्रामर। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको इससे कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।